हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल फॉर ऑल फ्री स्कूल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनमोल एंड आई टीचेस यू साइंस। ओके, साइंस। मैं साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का, वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, मेरा लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ, वो समझ में आता होगा और आप थोड़ा सा अपना टाइम देकर पेशेंस के साथ ये वीडियोस को देखते होंगे। ओके, तो एज यू नो कि मैं आप लोगों को ये इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। ये वाला टॉपिक जो था, 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये चैप्टर 2 का है, एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस बुक। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, ये टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब कि एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट किस तरह करता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल वे में एनालिसिस करेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं। आप लोगों को पता है, रीडिंग करते हैं सबसे पहले। In the above activity, we have observed that effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. तो ये इसके अबव वाला एक एक्टिविटी किया गया था, उस एक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। तो अपन लोग देख लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या था। तो एक्टिविटी 2.6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। 2 ml डाइल्यूट NaOH लेना है। चलिए ले लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ पेनोप्थिलीन सॉल्यूशन। तो 2 ड्रॉप इसमें पेनोप्थिलीन सॉल्यूशन ऐड करना है एक टेस्ट ट्यूब में NaOH लेकर। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ये बताना है। फिर ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। दैट मीन्स कि अपन लोग को NaOH तो है ही टेस्ट ट्यूब में, उसमें HCl का सॉल्यूशन ड्रॉप करना है। ओके, धीरे धीरे। इज देयर एनी कलर चेंज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। पूछा जा रहा है क्या कोई कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद व्हाई डिड द कलर ऑफ द नेप्थलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH इन द अबव मिक्सचर। डज द पिंक कलर ऑफ द पेनोप्थिलीन रीअपियर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड। तो पेनोप्थिलीन जब डाला गया तो भी क्या हो गया था, पिंक कलर हो गया था, है ना, वो पिंक कलर हो गया था। और उसके बाद अपन लोग जब हम लोग HCl डाले तो वो फिर कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हुआ ये आप लोगों को बताना। तो देखिए, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। तो एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ये मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था। तो ये कटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो Na और Cl, दैट मीन्स NaCl हो जाएगा। ओके, और उसके बाद H और OH बचता है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, H2O, है ना। देखिए, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, है ना। तो ये रिएक्शन आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अधिकतर करके ये रिएक्शन आप लोगों का पूछता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक थ्योरम याद करना होगा जो हमेशा होता ही होता है। ओके, तो ये थ्योरम क्या है हम लोग अब देख लेते हैं। थ्योरम ये है कि जब भी कोई भी बेस और एसिड मिलता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बेस और एसिड मिलता है तो हमेशा एक सॉल्ट और वाटर बनेगा, हमेशा, एवरी टाइम। ओके, ईच एंड एवरी टाइम आपका सॉल्ट और वाटर बनेगा, ध्यान रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन लोग कहते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप लोग एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स एंड विथ एसिड, सॉरी, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। तो समझ रहे हैं, मेटलिक ऑक्साइड मतलब समझ रहे हैं जो मेटल का ऑक्साइड है, लाइक CuO, फिर ZnO, ये सब मेटलिक ऑक्साइड है। ओके, Na2O, ये सब मेटलिक का ऑक्साइड है। ये क्यों मेटलिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसके साथ जो कैटायन लगा हुआ है वो क्या है, मेटल है ना, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, सोडियम मेटल है। तो इसलिए अपन लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटलिक ऑक्साइड। तो अपन लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। ओके,
चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी किया गया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो पहले हम लोग थोड़ा एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया गया है, ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीयरिंग। मतलब इसमें हम लोगों को HCl डालना है जो कि डाइल्यूट रहेगा। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर ऑक्साइड था ये क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, ये कॉपर ऑक्साइड के किस कलर में होता है बताइए जल्दी से, ये ब्लैक कलर में होता है ना। और उसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है और HCl के साथ मिलता है तो ये क्या बन जाएगा, CuCl, क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2O, है ना। देखिए यहाँ पे ये एक थ्योरम है कि मेटलिक ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। याद रहेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 1 मिनट में पहले से रब कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम लोग रीड करते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। मतलब कि जब कलर किस में कलर में चेंज कर जाएगा, वो सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन में सॉल्यूशन का कलर चेंज कर जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। और ये जो कॉपर ऑक्साइड था जो कि मतलब कि इनसॉल्यूबल था, डिजॉल्व नहीं कर रहा था, वो डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि CuCl2 बन जा रहा था यहाँ पे। और द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड। ये जो ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन का आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, ये कॉपर 2 ऑक्साइड, दैट मीन्स कॉपर क्लोराइड के कारण आ रहा था ना। यहाँ पे रिएक्शन जो था एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, CuO प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O, है ना। तो ये जो CuCl2 का कलर था वो क्या था, ब्लू ग्रीन था, और इसी के कारण पूरा सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो गया था। ओके, और ये पहले इनसॉल्यूबल था और बाद में जाके ये सॉल्यूबल हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। देखिए, तो यहाँ सॉल्ट बन रहा है और यहाँ पे वाटर बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो थोड़ा सा यहाँ पे और दिया हुआ है कुछ, उसे रीड कर लेते हैं पहले। नाउ राइट द बैलेंस्ड एंड राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। तो अपन लोग बैलेंस तो कर, मतलब रिएक्शन तो लिख ही लिए, तो बैलेंस भी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, मैं ही कर देता हूँ। CuO प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O, है ना। देखिए तो यहाँ कॉपर 1 है और यहाँ पे कॉपर क्या है, 1 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन कर देंगे। तो देखिए, तो 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, है ना, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है उसका रिएक्शन अपन लोग को करना है ना। तो हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। calcium hydroxide which is a base reacts with carbon dioxide to produce a salt and water। समझ रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाया जा रहा था पीछे वाले एक्टिविटी में। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे देख लीजिए, मेटलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। दैट मीन्स मेटलिक ऑक्साइड्स आर स्टेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, मेटलिक ऑक्साइड ये लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में आएगा, कॉपी में लिख लीजिए, मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। ओके, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है, NMO लिख रहा हूं मैं, तो वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। ओके, एसिडिक ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये वाला टॉपिक अब खत्म हो गया। और ये देखिए, जो इंटेक्स क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है, ये मैं सेपरेट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा, जिसमें कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेस हैव इन कॉमन। तो क्या कॉमन में होता है जो कि बेस में भी होता है और एसिड में भी होता है। तो अपन लोग पहले पढ़ लेते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एसिड को केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहता है। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, तो क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3
दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, था ना कि सारे एसिड्स को अगर अपन लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, निकलता है ना, याद है ना वो वाला रिएक्शन, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। देखिए तो यहाँ पे जिंक है, मेटल है और ये एसिड है, तो जब मेटल और एसिड बनेगा तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, याद है ना। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है एसिड का, जबकि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता ही निकालता है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। मतलब कि अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करने जा रहे हैं, कंडक्ट करने जा रहे हैं कि चेक करेंगे उसमें कि हर एक कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिडिक होता है या नहीं होता है। तो देखिए एक हम लोग एसिड सॉल्यूशन इन वाटर लेने जा रहे हैं। ओके, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, एक थोड़ा सा पानी ले रहे हैं और उसमें एसिड का सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा एसिड डाल दे रहे हैं। तो कौन सा एसिड डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे रबर कॉर्क डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये तो मेटल नेल लगा दे रहे हैं जो कि मेटल का है ना, और यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं 6 वोल्ट का बैटरी पे, और यहाँ पे बल्ब लगा दिए, यहाँ पे स्विच लगा दिए। जैसे ही अपन लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं अपन लोग कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे बस 2 नेल आपस में दूरी बनाया हुआ है ना, बट दोनों सॉल्यूशन में, दैट मीन्स वाटर में डूबा हुआ है, दैट मीन्स और वाटर में क्या है, एसिड मिला हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो अपन लोग पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। देखिए द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स एज सोन इन फिगर 2.3, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जितना भी एसिड का केस है उसमें बल्ब ग्लो करेगा, बट जिसमें ग्लूकोज होता है और एल्कोहल सॉल्यूशन होता है इसमें भी H+ होता है, बट होता है ना कुछ कुछ एक्सेप्शन केस है, उसमें सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, है ना। जो बल्ब जल रहा है इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट सॉल्यूशन के थ्रू दौड़ रहा है, करंट पास कर रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा कैरी किया जाता है, ये एसिड के आयंस के द्वारा कैरी किया जाता है। और एसिड में H+ आयंस होता है कैटायन के रूप में, और एनायंस के रूप में होता है Cl-, NO3-, SO4-2-, है ना, CH3COO-। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, है ना। देखिए मान लेता हूँ मैं एक एसिड लेता हूँ HCl, इसमें अगर कोई पूछेगा आपको कि कौन सा कैटायन है, इसमें कैटायन क्या होता है, प्लस वाला होता है, और एनायन माइनस वाला होता है। तो प्लस वाला कौन सा है इसमें, H+, ध्यान रखिएगा, और एनायन कौन सा है, Cl-, ध्यान रखिएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि जो मेन कैटायन होता है एसिड में वो कौन होता है, H+ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस, सही बात है, इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट। तो इसी तरह का रिएक्शन आप एक कीजिएगा और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिएगा और क्या कीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालिएगा, और फिर देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, पास करता है कि नहीं। ओके, तो ये करके मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है ये हम लोगों को मतलब जानकारी लेना है। देखिए, डू एसिड प्रोड्यूसेस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस सी दिस। तो क्या एसिड जो है वो आयंस प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में, करता है या नहीं करता है, ये अपन लोग को देखना है। तो ये एक्टिविटी पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl, ओके, NaCl लेना है 1 ग्राम, इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज सोन इन द फिगर 2.4। ओके, देखिए तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है 1 ग्राम, और उसमें फिर टेस्ट ट्यूब लिया गया है और ड्रॉप्ड कंटेन कंसनट्रेटेड H2SO4, ये ड्रॉप से H2SO4 डाला जा रहा है। ओके, फिर पढ़ते हैं, एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, ये अपन लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, इससे कोई गैस निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेस्ट दिस गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट
ब्लू लिटमस पेपर, तो अपन लोग क्या करेंगे, ये जो गैस इससे निकल रहा है उस गैस को ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि आखिर में वो क्या कलर चेंज कर रहा है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस HCl सॉल्यूशन। तो चलिए पहले रिएक्शन अपन लोग जान लेते हैं कि NaCl है ना, NaCl था और उसमें अपन लोग H2SO4 मिला रहे हैं, तो क्या बनेगा, कौन बताएगा। इसमें बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, Na2SO4 है ना, और प्लस HCl बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए तो यहाँ पे HCl एक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसिड HCl का एसिड जो है वो गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिस तरह हम लोग ड्रॉपलेट से ये H2SO4 डाल रहे हैं उसी प्रकार ये गैस के तौर पे निकल रहा है, और ये जो गैस है यहाँ पे अपन लोग अगर ब्लू लिटमस पेपर ला के चेक करते हैं, मॉइस्ट लिटमस ब्लू लिटमस पेपर, तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट कर जाता है। ओके, तो यही बताया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन जो HCl में है वो वाटर के प्रेजेंस में प्रोड्यूस किया जा रहा है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर पानी नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स देखिए HCl + H2O है ना, HCl + H2O हाइड्रोनियम आयन, यही मेन होता है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन का आयन। देखिए तो पढ़िए तो पहले बार, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो है वो एलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन इन H+ और हाइड्रोनियम आयन। देखिए H+ को जब वाटर मिलाएंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो पूछेगा एग्जामिनेशन में कि H3O+ को क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको क्या बोलते हैं, क्या कौन बताएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। We have seen that acids give H3O+ और H+ ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो बेस जब डिजोल्व इन वाटर होगा, बेस को जब पानी में मिलाया जाएगा तो ये तो कैटायन के रूप में जो बेस का है वो तो देगा ही, और मेन चीज क्या देगा, OH-। तो यही आइडेंटिफाई किया जाता है इसी के मेथड से कि कोई भी सब्सटेंस बेस है या फिर एसिड है। ओके, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे ये वाला बेस था, NaOH वाला बेस था, है ना, और यहाँ पे कौन सा बेस है, यहाँ पे KOH है, उसी तरह फिर MgOH है, सारा बेस ही है। ओके, और बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज। तो ये बच्चे को पता है कि बेसिस जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में उससे अपन लोग अल्कली कहते हैं। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है कि एसिड और बेस जब भी मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो देखिए तो एसिड में HX होता है क्योंकि H तो कंपलसरी होगा ही, और X उसका एनायन हुआ, और बेस में उसी तरह M कटायन हो गया और OH इसका एनायन कंपलसरी होगा ही होगा। तो होता क्या है, जो M है वो X के साथ मिल जाता है। देखिए तो MX हो गया, और जो ये H है ये OH के साथ मिल जाता है, तो HOH मतलब क्या हो गया, H2O हो गया, है ना। ओके, अब समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को, मुझे लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब अपन लोग करेंगे कि जो कंसनट्रेटेड एसिड और बेस होता है उसको हम लोग डाइल्यूट जो करते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो कि वो जो प्रोसेस है डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर वो हाईली एक्सोथर्मिक है। दैट मीन्स बहुत ही अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है ना निकलता है, और एंडोथर्मिक मतलब कंज्यूम किया जाता है। तो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। मतलब कि केयर से हम लोगों को मिक्स करना चाहिए, ये नहीं कि बस लापरवाह की तरह एसिड को ट्रीट करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि अपन लोग क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, एसिड को वाटर में डालेंगे या फिर वाटर को एसिड में डालेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स। ओके, तो बोल रहा है कि एसिड को हम लोग वाटर में डालेंगे धीरे धीरे स्ट्रिंग करते हुए, ना कि पानी को वाटर में डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे। ओके, और ये सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद फिर इंटेक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड और बेस, ये अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके,
और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे क्या चीज़, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जितना भी एक्सरसाइज या क्वेश्चंस वगैरह है तो वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या फिर इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन रहे या फिर क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।